हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ध्यान से देखना एक बार। एक्सरसाइज 8.4। इससे पहली वीडियो में जो भी जितनी भी वीडियो ट्रिगोनोमेट्री की हमने बनाई है उसमें 8.1, 8.2 और 8.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 8.4 करेंगे। उससे पहले इसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे कि साइन स्क्वायर ए मान लो या थीटा कोई भी एंगल और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्या कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर ना हो, वो अकेला साइन हो, तो ये स्क्वायर हटा के इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट। इसी तरह कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस एक फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूले बना दिए भाई। अब भी स्क्वायर अगर इसमें से हटाना हो, सिर्फ कोस ए पढ़ना हो, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर दी रूट। अब सेकंड है सेकेंड स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, इसमें प्लस होगा और इसमें क्या होगा, माइनस। सेकेंड और टेन इकट्ठे आएंगे। तो अब सेकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी बेटा मैं, क्योंकि इसमें 10th क्लास में इनकी डेरिवेशन इतनी नहीं आती है। मैं सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं टेन स्क्वायर ए को लिखूँ तो इसको इधर ले जाऊँ और 1 को इधर ले आऊँ, तो मेरा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ये फॉर्मूले याद रख लिए ना, मेन फॉर्मूलाज याद हो गए, तो नीचे वाले तो इसी से आए हुए हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। अब थर्ड है इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसमें कोसिकेंड स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और इसी तरह कोट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर हटाना हो तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा। ये तो थे भाई बेटा मेन फॉर्मूले। अब कुछ फॉर्मूलाज हमने पहले पढ़े हैं, जो इसमें फिर से बता देती हूँ, याद भी होंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ से करते जा रहे हैं कि साइन जो होता है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, या कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। और इसी तरह कोस किसका होता है, सेकेंट का होता है। और हमारा टेन जो होता है वो कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो थोड़ा देखो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए, सेकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें किस में लिखना है, कोट ए में लिखना है। देखो भाई क्वेश्चन 1 जो है, इसमें साइन ए, सेकेंट ए और टेन ए को किस टर्म्स में लिखना है, कोट ए में लिखना है। जैसे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देख कोस की टर्म में लिख सकते हैं। साइन ए को किस में लिख सकते हैं, कोसिकेंट की टर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह सेकेंट को किस में, टेन की टर्म में भी लिख सकते हैं। सेकेंट को किस में लिख सकते हैं, कोस की टर्म में। ऐसे ही टेन को भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, हमें सिर्फ कोट की टर्म्स में लिखना है। मतलब साइन के इक्वल टू, मतलब सेम हो दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट में अगर साइन हो तो राइट में वो उस टर्म्स, उस जो राइट की जो टर्म उसमें कोट आना चाहिए। तो देखो इसके दो बेटा टाइप हैं, दोनों टाइप से मैं करवा दूंगी, जो आपको ईजी लगे उससे आप कर लेना। देखो पहली टाइप तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। कैसे होंगे, जैसे मैं साइन को लिखती हूँ, साइन को किस में लिखना है, कोट की टर्म में लिखना है। अब इधर आ जाओ, दो हैं साइन के, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, सॉरी ये। अब देखो साइन को मैं कोस में लिखूं और कोस फिर किस में जाए, मेरा सिकेंट में, लेकिन इसमें कोट तो आया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, साइन को लिखूंगी कोसिकेंट में और फिर कोसिकेंट को किस में लिखूंगी, कोट में। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसिकेंट ए और इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए को क्या लिख सकती हूँ, कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर हट जाएगा कोसिकेंट का, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर दी रूट। तो कोसिकेंट की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गया, साइन को किस में लिख दिया, कोट की टर्म में। अब आ जाओ सेकेंट ए को, अब इधर ध्यान दो भाई। सेकेंट ए
10 में लिख दिया, और 10 को किस में लिख सकते हैं, कोट में, बिल्कुल ईजी है। सेकेंड को लिख दो 10 में, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर था तो इधर क्या आ गया, रूट। ठीक है, तो सेकेंड ए किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर दी रूट, लेकिन मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, कोट। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट ए, इधर लिख दो भाई, अंडर दी रूट 1 प्लस 10 ए है, 10 स्क्वायर ए है तो 1 बाय कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके भी कर देंगे, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर दी रूट, पूरे पे रूट है, इस पे से हटा देंगे, इस पे से हटा देंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाय कोट ए। फिर हमारा 10 ए है, 10 ए तो डायरेक्ट होता है क्या, 1 बाय कोट ए। ठीक है, देखो भी, एक तो ये हो गया, दोनों टाइप के फॉर्मूला हमने यूज कर लिए इसमें। एक बार अगर इधर से इधर गए या फिर इधर से इधर, इन दोनों में ही हमारा क्या बन गया, कोट में आ गया। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सेकेंड ए में लिखने हैं, तो उसमें भी वही हो जाएगा। लेकिन इसका एक टाइप और है, क्या टाइप है, इधर ध्यान दो। पहले कोट ए में लेके आएंगे, कोट ए। अब ये तो था बेटा फॉर्मूला बेस, ये याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रखा जा रहा हो तो कैसे करेंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर याद नहीं रखा जा रहा, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या करेंगे, देखो कोट ए में लिखना है, कोट ए किसका उल्टा है, 10 ए, तो इधर आ जाओ, इधर लिख दिया मैंने 10 ए इक्वल टू 1 बाय कोट ए, ये तो डायरेक्ट हो गया 1 बाय कोट ए। अब 10 ए 1 बाय कोट ए है, तो 10 होता है क्या हमारा, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सबसे पहले करवाया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, 10 होता है। तो 10 इक्वल टू 1 बाय कोट ए होता है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इन दोनों इक्वलिटीज़ को देखूँ, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि बिना किसी मल्टीपल के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको 1 लिख दो पी को, और बी को क्या आ जाएगा, कोट ए। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो 1 आ गया और बेस कितना आ गया, कोट ए। अब हाइपोटेन्यूज निकालें, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर दी रूट। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 और बेस का स्क्वायर कोट स्क्वायर ए अंडर दी रूट, हो गया ना। तो हमारा हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी, बेस भी। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो हाइपोटेन्यूज। अब कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर दी रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उस टाइप से भी यही आया था, उस मेथड से भी ऐसे ही आया था। दूसरा क्या है, सेकेंड ए। सेकेंड ए क्या होता है, देखो कोस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर दी रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बेस क्या है, कोट ए। ठीक है, तो ये हो गया, देखो भाई साइन ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, और 10 कोट में 1 बाई कोट ए लिखा ही जा रहा है। तो जिस टर्म में लिखना हो वो ये देख लें किसका रेसिप्रोकल है, उसको उस टर्म में लिख के, और परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों निकाल लें। तीनों निकालने के बाद जो भी पूछा गया, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यहाँ पे तो सिर्फ 3 पूछे गए, अब हम सारे के सारे कोट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कोट में आ चुका है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत ईजी मेथड रहा होगा। और उससे पहले वाले अगर ये फॉर्मूलाज याद है, याद तो करने पड़ेंगे बेटा, ये आगे जो 5th क्वेश्चन है उसमें ये यूज होंगे। ठीक है, याद तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर उस टाइम फॉर्मूला भूल जाओ तो ये मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से कर लेना। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, देखो भी सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए पे सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, सेकेंड ए के टर्म में। अब जस्ट पहले जो करवाया था उसी मेथड से करते हैं, परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से। इससे करो तो इससे कर लेना, मैंने फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, सेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का होता है ना, सबको पता है। कोस ए इक्वल टू 1 बाय सेकेंड ए होगा। कोस ए क्या होगा, 1 बाय सेकेंड ए। ठीक है, तो कोस तो सेकेंड ए में लिखा गया, एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो हो गया सेकेंड ए में। अब इसी का तो यूज करना है। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
तो बेस क्या हो गया हमारा 1, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा सिकेंट ए। तो परपेंडिकुलर निकाल लो भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर दी रूट। हाइपोटेन्यूज क्या है सिकेंट, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तीनों किस में आ गए, सिकेंट में आ गए। तीनों किस में आ गए, सिकेंट में आ गए। अब कुछ भी निकाल लो भाई, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आराम से सिकेंट ए के टर्म्स में निकल जाएगा। अब साइन ए की बात करें, साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर लिख दो भाई, हमारे निकाला हुआ है सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, हाइपोटेन्यूज कितना है सिकेंट ए हो गया। फिर साइन हो गया, कोस हो गया, टेन ए। टेन ए क्या होता है साइन बाई कोस होता है, चाहे तो इसके डिवाइड में ये कर दो या फिर डायरेक्ट हमारा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस उसी से निकाल लो। परपेंडिकुलर क्या है अंडर दी रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में बेस, बेस क्या है 1, ये हो गया भाई। फिर है कोट ए, कोट ए क्या होता है 1/10, 10 का उल्टा, इधर से उल्टा कर दो 1/रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, 10 हो गया, कोट हो गया। फिर क्या है सिकेंट, सिकेंट तो सिकेंट में है ही भाई, सिकेंट का क्या लिखिए कोसिकेंट, क्या आ गया कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है साइन का उल्टा होता है, चाहे तो इसको उल्टा करके लिख दो, चाहे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर करके लिख दो, क्या आ जाएगा सिकेंट ए बाय अंडर दी रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो भाई परपेंडिकुलर बाय बेस का यूज करके, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का यूज करके हमने बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर निकाल लिए अलग अलग। और साइन टेन और कोट कोसिकेंट का हमें पता ही था कैसे लिखते हैं, और उसमें हमने सिकेंट ए को लिख दिया। अब ये तो बिल्कुल इजी से हो गए भाई। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ, थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या है थर्ड, देखो भाई अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इवेल्युएट करना है इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने 8.3 में क्या किया था कि साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, किया था। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इन्हीं का यूज करके 63 और 27 क्या होता है 90, अगर ऐड करें तो दोनों को 63 प्लस 27 90 आएगा। मैंने क्या कहा था जिन जिन दो का 90 आए सम उसमें से एक को तोड़ लो भाई, मैं 63 को तोड़ रही हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर 63 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 27, कोई दिक्कत नहीं है, 63 इक्वल टू 90 माइनस 7 लिख सकते हैं। अगला सेम रहने दो भाई सॉरी। अब कोस स्क्वायर 17 है, चाहे तो 17 को तोड़ लो चाहे 73 को तोड़ लो, किसको कहें इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 17 हो गए और कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो इसको स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगी कोस स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। अब इधर आ जाओ कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज रहने दो। अब देखो ये फॉर्मूले देखो, ये जो मैंने लिखवाई है वो यहाँ पे यूज होंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, थीटा मतलब सेम एंगल, दोनों का सेम एंगल है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया इसका 1। आ गया समझ में। पहले क्या किया 63 और 27 का सम 90 आ रहा था, 90 आ रहा था तो एक को तोड़ दिया 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस थीटा करते ही साइन कोस में चेंज हो गया और कोस किस में हो गया साइन में चेंज हो गया, सिर्फ एक एंगल को तोड़ा, दूसरा एज इट इज। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, नीचे भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, 1/1 कितना आ गया 1 के इक्वल हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है ऐसा ही है बिल्कुल, फटाफट बता देती हूँ एक बार। सेकेंड पार्ट में क्या है भाई साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसमें भी क्या करें एक को ले लो भाई, मैं साइन 25 को तोड़ रही हूँ, क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि 25 प्लस 65 90 होता है, तो एक को लिख दो 90 माइनस 65, 25 के इक्वल होगा।
ये cos 65 एज इट इज़ रहने दो, इधर भी 25 को ही तोड़ दो, cos 90 माइनस 65 और sin 65 एज इट इज। अब इधर ध्यान दो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी कि cos 65, और पहले से cos 65 हमारे पास है ही, यहाँ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा यानी कि sin 65, और एक sin 65 हमारे पास पहले से है। अब देखो cos इंटू cos, तो cos स्क्वायर 65 लिख सकते हैं, इधर sin इंटू साइन तो इसको sin स्क्वायर 65 लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट वाला फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। आ गया समझ में? दोनों का सम कितना था 90, मैंने 25 को तोड़ दिया दोनों में, कोस में भी और साइन में भी, साइन कोस में चेंज हो गया और कोस साइन में चेंज हो गया, दोनों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला बन गया, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है भाई, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में भी क्या करना है, इवेलुएट ही करना है। क्या 9, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड स्क्वायर ए 9 सेकेंड स्क्वायर है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, माइनस 9 10 स्क्वायर है, किसके इक्वल आएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन बताना है, वो तुम बुक में देख लेना, मैं बता देती हूँ आप कैसे होगा। दोनों में 9 है बेटा, 9 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है, 1 के। तो क्या आ गया, 9 तो पहले से था, ये आ गया 1, 9 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल इजी था, 9 बाहर निकाला, कॉमन था दोनों में, सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये फॉर्मूले से हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, 9 इंटू 1 9 आ गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड में क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, इवेल्युएट करना है ये भी। तो ऐसा कोई भी हो ना बेटा, तो सबसे पहले क्या करें, साइन कोस में तोड़ लो। छोटी टर्म्स इनकी कौन सी होती हैं, साइन कोस, तो साइन कोस में तोड़ दो। तो क्या लिया, 1 प्लस 10 को क्या लिख दिया, साइन थीटा बाय कोस थीटा, 10 क्या होता है, साइन बाय कोस, सेकेंड क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा, 1 प्लस कोट को क्या लिख दिया, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और माइनस में कोसिकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई, ये आ गया कोस थीटा एलसीएम, यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये टर्म हमने बना ली। अब इस टर्म में आ जाओ, इसमें भी क्या लिखे, साइन थीटा, एलसीएम आ गया, साइन थीटा हो गया प्लस कोस थीटा और माइनस में 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखो ध्यान दो भाई, अब दो फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, दो रैशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से होगा। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और कोस साइन प्लस कोस को भी क्या लिख दूं मैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकती हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ही होता है, तो साइन प्लस कोस को मैंने कोस प्लस से लिख दिया, -1 एज इट इज, और नीचे वाला आपस में हो गया कोस इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इधर ध्यान दो, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये ए है और ये बी मेरा, ये ए और ये बी, तो एक मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी, क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह हमारा क्या आ गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर, और माइनस बी की जगह क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसको हटा दूँ। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर कोस थीटा हमारा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, और माइनस में हमारा 1 पहले से है, और पूरे के डिवाइड में हमारा क्या है बेटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ।
ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, वो क्या बन गया मेरा 1, और यहाँ पे पहले से -1 है, तो ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी डिवाइड में आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा 2। आ गया भी समझ में। देखो ये पूरी की पूरी जो पूरा क्वेश्चन था ये 2 के इक्वल हो गया। कैसे किया, सबसे पहले साइन कोस की टर्म में लिख दिया। tan होता है साइन बाई कोस, सिकेंट होता है 1 बाई कोस, कोट होता है कोस बाई साइन, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन। फिर क्या किया, दोनों में एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया, इधर कोस आया इधर कोस हो गया, ये साइन प्लस 1 एज इट इज रहा क्योंकि इनके नीचे तो कोस पहले से था। साइन थीटा एलसीएम ले लिया, इधर साइन इधर कोस और -1 एज इट इज। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले से। ऊपर वाला किया तो कोस प्लस साइन +1, कोस प्लस साइन -1, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खुल गया। अब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी एक आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख देती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो a क्या था हमारा कोस थीटा और b क्या था साइन थीटा, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन कोस थीटा एज इट इज, -1 ये हमारा पहले से था, ये इससे कैंसिल हो गया। कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर वाली सिर्फ ये टर्म बची, नीचे ये इससे कैंसिल होके क्या आंसर आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो भाई सेकेंड ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन है, ये किसके इक्वल होगा, ये इसका थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। तो सेम वही किस में चेंज कर ले, साइन कोस में। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, वी ऑल नो वेरी वेल। और 1 माइनस साइन ए पहले से है, इसके डिवाइड में 1 है, अगर ध्यान ना रहे कहीं नीचे ना लिख दो तो इसके इंटू में डिवाइड में 1 कर लेना। इधर देखो एलसीएम ले लो कोस से, दोनों के नीचे है तो एज इट इज ऊपर वाला सेम आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए पहले से है, तो ये तो हो गया बेटा ये, और ये पहले से था, तो a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए वही, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या 1 माइनस बी की बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन, साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है कोस है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, हटा दिया भाई हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर आ जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल था कोस स्क्वायर के, तो इधर लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर है, डिवाइड में कोस ए है, ऊपर 2 पावर है नीचे 1 है, तो 1 पावर है, इससे कैंसिल होके क्या आ गया सिर्फ कोस ए बचा हमारा, क्या आ गया ये पूरा का पूरा कोस ए के इक्वल आ गया। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ईजी है नेक्स्ट भी, इसका फोर्थ पार्ट है, मैं थोड़ा जल्दी करवा देती हूँ बेटा, अगर दिक्कत हो समझने में तो रिवर्स करके देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इधर आ जाओ 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ए के, चाहे तो साइन स्क्वायर में तोड़ के कर लो उससे भी आ जाएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो इसको साइन कोस में तोड़ लेना तो भी उससे भी आ जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये रहा भी 1 प्लस कोट स्क्वायर है, किसके रूट है तो रूट इधर आके स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर है। अब इसको साइन कोस में तोड़ दो भाई, सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर है, और कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर है, लिख दिया दोनों। अब ये इसके डिवाइड में है, ऊपर तो क्या है 1 बाय कोस स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो साइन स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में 1 आ जाएगा। अब देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर है क्या आ गया साइन स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है साइन बाई कोस क्या होता है tan स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन वही हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर अपलोड करने में मुझे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँगी, उसके 10 पार्ट हैं, हो सकता है मैं आज ही बना दूँ, नहीं तो कल तक मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूँगी। ठीक है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो इससे ये मेरे लिए मैटर करता है बेटा बहुत ज़्यादा, तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब, और तो शेयर करते रहना और लाइक करते रहना। थैंक यू।